Now we come to the part 2 of the chapter number 1, and we'll be starting with the parasitic nutrition. What are parasites? Parasites are organism which live on or inside of body of other living organism, जो किसी भी जिंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, मतलब होस्ट होता है जो वो जिंदा ऑर्गेनिज्म होता है, एंड दे आर नोन एज पैरासाइट्स. पैरासिटिक प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट्स. जो पैरासाइट्स होते हैं या पैरासाइटल प्लांट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक तो होते हैं पैरासाइट, टोटल पैरासाइट्स होते हैं, और दूसरे होते हैं पार्शियल पैरासाइट्स. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू? What are total parasites? These plants cannot make their own food and derive all of it from the host plant on which they are totally dependent throughout their life. अब इन प्लांट्स में जो होता है ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, और ये होस्ट प्लांट पर, मतलब जिसके ऊपर ये कब्जा कर लेते हैं, या जो होस्ट प्लांट होता है पूरी तरह से न्यूट्रिशन पर उस पर ही डिपेंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैस्कटा इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट, वाइल रिफ्लेसिया इज अ टोटल रूट पैरासाइट प्लांट. अब व्हाट आर पार्शियल पैरासाइट्स? दे हैव ग्रीन लीव्स होते हैं, एंड देयरफॉर कैन मेक फूड फॉर देमसेल्फ. इसी कारण से वो अपना फूड भी खुद बना सकते हैं. हाउएवर दे गेट वाटर एंड मिनरल्स दे नीड फॉर मेकिंग फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट. लेकिन पानी और मिनरल्स के लिए वो अभी भी होस्ट प्लांट पर ही डिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिस्टोटल इज अ पार्शियल स्टेम पैरासाइट एंड सैंडलवुड इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट. Some fungi are used to kill bacteria that can cause infection and diseases in human. They are used to make antibiotics like penicillin and cephalosporin. Our body is a walking colony of microscopic monster parasites. We cannot always see parasites, but 75% of the world creature belong to this family. Second is symbiotic nutrition. Two organisms living in close physical contact with each other and providing mutual benefits are symbionts. Symbionts क्या होते हैं? जब दो ऑर्गेनिज्म क्लोजली एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे की हेल्प से अपने लिए न्यूट्रिशन या बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. दे आर नोन एज सिम्बियोन्ट्स, एंड द कंडीशन ऑफ लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड सिम्बियोसिस. और इसी इमालगमेशन को, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी को, इज नोन एज सिम्बियोसिस. सिम्बियोन्ट्स लिव टुगेदर, साथ रहते हैं, शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, छाया और न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन. And example is certain fungi live in the roots of the tree in the symbiotic system called mycorrhiza. The tree provides nutrition to the fungus, in return receives help from the fungus in absorbing water and nutrients from the soil. Another example of this association is lichens. Lichens are composite organisms formed by the association of two organisms, algae and fungi. Fungus provides shelter, food and shelter, water and minerals from the soil to the alga. The alga in return prepares food for the fungus by photosynthesis. Do you know that human body is also an example of symbiotic relationship? क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का? कैसे? इंटरडिपेंडेंसी कैसे है? Yes, human being depend on certain bacteria to produce vitamin B12. Vitamin B12 is synthesized by the single-celled microbes, bacteria that live in the intestine of human beings. Vitamin B12 is essential for producing red blood cells in the human body. Hence, both are in symbiotic relationship. Since human body provides the necessary condition for the survival of these microbes, in return they produce B12 for the human body. अब आते हैं हम थर्ड टाइप पर, that are insectivorous plant. Insectivorous से हम क्या मानते हैं? Two most important nutrients रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ आर नाइट्रोजन एंड कैल्शियम. और इसके अलावा प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन और कैल्शियम की भी अधिक आवश्यकता होती है. बट इन मार्शी एंड बॉगी एरियाज सॉइल इज पुअर इन दीज न्यूट्रिएंट्स. प्लांट ग्रोइंग इन सच एरियाज फुलफिल देयर डिमांड ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स रेदर देन द सॉइल. दे ट्रैप इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं यूजिंग स्पेशलाइज्ड लीव्स और पार्ट्स ऑफ, कौन से प्लांट का नाम अभी आपको याद आया? वीनस फ्लाई ट्रैप. ये भी इंसेक्ट्स से ही नाइट्रोजन की सप्लाई को लेता है. द इंसेक्ट्स ट्रैप यूजिंग स्पेशलाइज्ड लीव्स और पार्ट्स ऑफ लीव्स डाइजेस्ट द प्रे एंड ऑब्जर्व द नाइट्रोजियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी. सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवर्स प्लांट्स और इंसेक्टिवर्स.
Venus flytrap and pitcher plant are example of insectivorous plants. In a pitcher plant, the leaves are modified into a pitcher, मतलब घड़े की तरह का उनका शेप होता है, with a lid on the top, और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, lid लगी होती है. Hair are present inside the pitcher. इस pitcher के अंदर पर छोटे छोटे hairs होते हैं, बाल होते हैं. When an insect sits on the pitcher, जब भी कोई insect इस pitcher के ऊपर जाकर बैठता है, the lid closes to trap the insect, और जैसे ही कोई insect इसके ऊपर आकर बैठता है, lid जो है, ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है. It gets entangled in the hair of the pitcher and is killed by the digestive juices secreted inside the pitcher. In Venus flytrap, the leaf consists of two lobes. The inner surface has short, stiff hair and is reddish in color to attract insects. The moment an insect touches the hair, the lobes mesh up together to trap it. Replenishing soil nutrients. What is the term replenishing is used for? As we have already discussed that the plants take up nutrients from the soil, जैसे कि अभी हमने जाना कि plants जो है अपने nutrition को soil से suck करता है, लेता है, which in turn becomes deficient in those nutrients. Similarly, continually growing crops on the field makes it deficient in vital nutrients like nitrogen. और अगर हम एक ही जमीन पर बार बार क्रॉप्स उगाएंगे तो क्या होता है, उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है. Therefore, in order to keep the plants healthy, तो अगर हमें प्लांट्स को स्वस्थ रखना है, the soil needs to be enriched with these nutrients from time to time. और इसलिए हमने सुनते हैं कि हम खाद डाली जाती है, फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, ताकि क्रॉप अगर हमारे को अच्छी चाहिए तो हमें उस सॉइल को भी न्यूट्रिशियस बनाना है. Following ways are adopted to replenish nutrients in the soil. Replenish का मतलब है फिर से उसे उन न्यूट्रिएंट से भरपूर करना. Fertilizer and manure are added to the soil to increase its fertility because these are rich in nitrogen. In addition, these fertilizer contains potassium and phosphorus. Nutrients can be replenished in the soil by growing leguminous plants like grams and peas in the field. और manure और खाद के अलावा अगर हम ग्राम और पीस को, ग्राम मतलब चना और मटर उगाएंगे तो इससे भी नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सॉइल में बढ़ेगी. Since the roots of the leguminous plant contain ribosium bacteria which can fix atmospheric nitrogen into a soluble form in the soil. Electrical discharge which occur during lightning process also replenishing nitrogen in the soil. और जब कब बिजली कड़कती है तो इससे भी नाइट्रोजन भारी मात्रा में सॉइल में ऐड हो जाता है. It is good to have all the soil tested in the lab before adding fertilizer to it to find out what nutrients are needed. और किसानों के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि कोई भी फर्टिलाइजर डालने से पहले वो सॉइल को चेक करा ले और ये जान ले कि कौन से न्यूट्रिएंट्स इसमें ज्यादा आवश्यक हैं. Although nitrogen gas is available in plenty in air, plants cannot use it directly in the way they can use carbon dioxide. हालांकि नाइट्रोजन जो है बहुत प्रचुर मात्रा में, भारी मात्रा में हवा में होती है, लेकिन प्लांट्स जो है उसे डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर पाते. प्लांट्स कैन ओनली अब्सॉर्ब सॉल्यूबल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. वो सिर्फ उसी नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर पाते हैं जो मिट्टी में उपलब्ध होती है, अपने रूट्स के द्वारा उससे यूज करते हैं. नाउ वील कम टू द कीवर्ड्स. द कीवर्ड्स आर न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफ्स, chloroplast, chlorophyll, photosynthesis, stomata, heterotrophs, saprotrophs, parasites, symbionts, and insectivores. Then we have chapter in a nutshell, the conclusion of the chapter. Living beings need nutrition to live and run their life processes. All components of our food which are necessary for our body are called nutrients. Autotrophic and heterotrophic are of two modes of nutrition. Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and mineral for the synthesis of food. Oxygen released as a byproduct of photosynthesis is a life-supporting gas and is used for all living organisms for their survival. Food synthesized by plants is stored in the form of starch in different parts of the plant. Saprophytic, parasitic and symbiotic are the different modes of heterotrophic nutrition in plants. Nutrients in the soil are replenished by adding manure and fertilizer by growing leguminous plants, etc. So do the recap. पूरा चैप्टर को ध्यान से पढ़िए and go through the keywords and chapter in a nutshell. Then we'll be doing objective test. You have to tick the correct options. Then you do the fill in the blanks, true or false, match the columns, one word questions, and please wait for the long answers. I'll be writing them down and आप उसमें से अपने नोट्स बनाइए. Then there will be an assignment for this week.
which will be announced tomorrow. So please keep the track of all the courses done. और जितना भी कुछ किया जा रहा है, दिस इज ऑल फॉर यू, ये सब आपके लिए है. प्लीज अप्रिशिएट करिए अपने टीचर के एफर्ट को, अपने पेरेंट्स के एफर्ट को, एंड सीरियसली इन वर्चुअल क्लासेस को लीजिए. थैंक यू सो मच, बिकॉज आपकी कोऑपरेशन के बिना नथिंग इज पॉसिबल. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कोऑपरेशन. थैंक यू सो मच. बाय बाय.